क्या आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रही है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर। जनाब पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ इमरान साहब। राज साहब, पीजे साहब, ये तो नहीं सुना कभी इससे पहले कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में लोग ये बातें दुनिया में शुरू कर दें कि ये तो BC टीमों से भी हार जाएंगे अगर इनके ख़िलाफ़ खेलें, या कोई ये किसी एक लीग की अगर टीम के साथ भी इनको खिलाया जाए तो ये उससे भी हार जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं हम। ये बहुत पुरानी है, नई नहीं है। हम है lastminute.com। अच्छा। जब भी कोई हादसा हो जाता है या होने की कोशिश होती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मुझे बताओ, आपने इस हारिस को किया है, कितना इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा जब आपने पहले इसको निकाला किसके नहीं, लास्ट मिनट पे आप उसको लेके आ जाते हो। ये जो चीज़ें हैं, ये जो या तो इनको पता नहीं है कि ये सिलेक्टर इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। मुझे खेली आकिब जावेद साहब हैं, आकिब में खेली है, लेकिन आकिब तो नया है ना। हाँ, आप ओवर द पीरियड आप देखें, हम सिलेक्टर्स भी इस तरह चेंज करते हैं जिस तरह के नई डिश को आपने आज तैयार की हुई है। तो ये इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी। यहाँ एक इतनी तेजी से कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी कपड़े नहीं बदलता, बड़ी सी बात है। नहीं, एक और चीज़ है असद, यू टेल मी ऑन दिस एज वेल, कि पूरी दुनिया के अंदर कभी ब्यूरोक्रेसी ने भी क्रिकेट को रन किया है? जी किया है। कहाँ किया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किया है ना। द थिंग इज कि व्हाट डू दे, आई मीन देखो, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एक पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव से नहीं। उनको हर आप पोजीशन दो। व्हाट डू दे नो अबाउट क्रिकेट? प्लीज टेल मी। आप क्रिकेटर को क्रिकेट के अंदर लेके आओ। इसी तरीके से अगर आप क्रिकेटर को कहो कि जाके ब्यूरोक्रेसी रन करे, उसको क्या पता है? सो थिंग इज कि गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये नहीं है। और जो आप सवाल बार बार उठाती हैं सवेरा, ये सवाल इसलिए उठते हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो इसके ऊपर आई थिंक वी नीड टू रिव्यू आवर सिचुएशन, रिव्यू आवर पॉलिसीज एंड रिव्यू, सबसे पहले रिव्यू करो फर्स्ट क्लास और क्लब क्रिकेट को, जिसने आपको आगे लेके जाना है। आपका तो है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लड़का आता है, अब हम भी जब हम खेल रहे थे 8 लड़के इंग्लैंड से आते थे खेलने के लिए, हम 3-4 ही होते थे जो खेलें। मियादाद हो गया, मैं हो गया, या और कौन थे साथ हमारे, यही थे हम लड़के, मोहसिन हो गया। थिंग इज, जब तक आपकी पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक में नहीं होगी, आप यही सवाल करते रहेंगे। और हम इसी के कभी इधर से जवाब, इधर से जवाब। वी हैव गॉट टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। और आपने बड़ा अच्छा अभी एक एग्जांपल दिया है कि हमारी टीम वहाँ तो नेट प्रैक्टिस कराने गई है। बिल्कुल, मतलब अगर 4-1 एक लड़का, वो जहांदाद को आपने डाला है, ठीक है, नया लड़का है, 18 पहले स्पेल में, 25 दूसरे पे, सीफर्ट ने उसको सही पैंटी लगाई। अब यहाँ बात आती है कि क्या कोई इस लड़के के पास गया था बाद जहांदाद से? किसी को इतनी फैंटी पड़ जाए इंटरनेशनल लेवल पे, उसका तो मोराल ही नीचे चला जाता है। सो बेसिकली वी गॉट टू रिव्यू। अच्छा पीजे साहब, आपने बात की फर्स्ट क्लास की और क्लब क्रिकेट की। राजा साहब, ये जो क्लब क्रिकेट है, इसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं एसोसिएशंस के नुमाइंदे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त 4 लोग हैं जो कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस के सदूर की हैसियत से, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की सदूर की हैसियत से, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो किसी वक्त में वसीम खान और एहसान मानी के खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहे होते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई या इनको निकाला जाए उहदों से। आज वो सारे के सारे लोग, वो जगदाल साहब हैं, वो तारिक सरवर हैं, वो तनवीर पानेज़ई साहब हैं, या वो एक और साहब हैं, इसमें 4 लोग हैं टोटल। नदीम साहब नहीं, नदीम साहब गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा नहीं ना। तो ये 4 लोग, ये कहाँ पर हैं? आज पाकिस्तान की टीम, जैसे वो क्लब क्रिकेट की बात, नेट प्रैक्टिस की पीजे साहब ने बात की है, 4-1 से हार गए ना न्यूजीलैंड से। तो ये कहाँ पर हैं? अभी ये जो पीजे बात कर रहे थे ना, सारी टोन उन्होंने प्रोग्राम के सेट कर दी। मैं पीजे को सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस की टीम से ज़्यादा जानता था पाकिस्तान के। मुझे पता कि 75 में और उसके बाद इनकी फर्स्ट सारा करियर, इनका काउंटी का करियर भी मेरे सामने है। लेकिन ही वॉज नोन एज सर्विस क्लब का प्लेयर था ये थे माशाल्लाह। अच्छा, अब ये इस तरह हाउस होल्ड नेम थे जब क्लब क्रिकेट की उन्होंने बात की है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 4 नुमाइंदे हैं, आपके फोरम पर यह बात हो चुकी हुई है कि जो बात शुरू में की गई, जब पहली प्रेस, एक तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया में कोई बोर्ड के लोग नहीं करते। कोई बोर्ड के लोग अपने बोर्ड के लोग अपने सीएफओ को भी साथ नहीं बैठाते, और किसी बोर्ड का सीएफओ वो तालियां भी नहीं बजाता बैठता। तालियां किस पे बजा रहे हैं? टीम हार रही है। हाँ, नहीं, वो तालियां बजा रहे हैं जी, कमाई ये हो रही है जो कि
जो कि पता नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। सवेरा CFO बहुत राजा साहब उन 4 लोगों का बताया ना जो आप क्लब क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो 4 लोग क्या कर रहे हैं। अब इधर आ जाए कि ये बात जो एक बात के अंदर एक दास्तान छुपी है और हम इसलिए दर्द दिल की वजह से बात करें। हमारा कोई स्टेक तो PCB में किसी ओहदेदार की हैसियत से या किसी ओहदे के लिए तो है नहीं, हम तो दिल से अखलास से बात कर रहे हैं। आपकी क्रिकेट के सिर्फ 4 या 5 पॉइंट हैं, उन पर अगर चेयरमैन साहब अमल दरामद कर ले तो आपकी क्रिकेट ट्रैक पर उतरेगी। आज मैं सोच रहा था कि हम फुटबॉल का क्वालिफाइंग राउंड, वुमेन क्रिकेट का क्वालिफाइंग राउंड, स्क्वॉश में हम फर्स्ट 100 में नहीं है, क्रिकेट के अंदर क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तरफ गामजन है। हाँ। और बातें कर रहे हैं कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी आगे की तैयारी आप कर रहे हैं? हार के जलील हो के कौम को आपने मोरल, उनको नफसियाती मरीज बना दिया है और फिर आप बातें करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले 19 मैच में से आप 2 या 3 जीते हैं, उसमें भी जिम्बाब्वे भी शामिल है। दूसरा आप ये देखें, ये जो एक टर्म कॉइन हुई है ना एज ए सेलेक्टर, वो है जी कि ये डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। अब जरा मुझे उनको कहे ना कि शादाब का बारे में जरा वो बॉटम पे आया, जितने भी बॉलिंग एनालिसिस है ना, हाफिज साहब 16 नंबर पे सवेरा, उसमें वो बॉटम पे हैं। मौसूफ ने सारे मैच खेल डाले हैं। डफी जो टॉप पर है उनकी इकॉनमी 13 की, इनकी कुबैखा में 143 की है पर विकेट एवरेज जो है। बाकी भी बुरा हाल है। वैसे ये बैट्समैन में ही इज ए टोटल फेलियर। मैं उनकी तजलील नहीं करना चाहता, मुझे 2017 की उनकी परफॉर्मेंस याद है। क्रिकेटर कभी किसी क्रिकेटर की तस्वीर नहीं करना चाहता, ना मैं उनकी करना चाहता हूं। अब दूसरी तरफ एक और बात आ जाए, जब क्लब क्रिकेट की बात है, क्लब क्रिकेट का तो आपने सत्यानाश कर दिया जब ये छतर छाएं चलेगी ये PCB के। नहीं, मतलब राजा साहब आपको यहाँ पे इसलिए रोकना चाहूंगी, शादाब क्या हुआ फिर? आपने कहा ना कि मुझे 2017 का शादाब याद है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी का शादाब भी याद है, हमें वो शादाब याद है जो कि एक इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखता था कि ये आगे जाके शायद कप्तानी संभाल सकता है। ये दिखती थी उसमें पोटेंशियल, जब दिखता था, जब वो इस्लामाबाद को भी लीड करते थे तब भी दिखता था। क्या हुआ? हमारे यहाँ लड़का आके जो जिसको बेहतर होना होता है वो डिसॉल्व होता जाता है। ये हमारे एक वो है, ये कंटेंट हो जाता है, वो भूख खत्म हो गई हुई है। मैं एक दफ़ा LCC की टीम में था तो ये अंतर खेल रहे थे और ये काफ़ी क्रिकेट गिलमोर्गन काउंटी भी, पाकिस्तान भी खेल चुके हुए थे। इन्होंने एक ड्राइव मारी तो ग्रेट नज़र मोहम्मद आए, वो भी अजीम क्रिकेटर थे, उनका कैरियर कम हो गया किसी वजह से। तो जब उन्होंने ड्राइव मारी तो उन्होंने कहा वाह वाह यार PJ क्या बात है तेरी। तो ये उस ज़माने के क्लब क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का एक लेवल था कि ग्रेट उसकी बैटिंग की और उसकी ड्राइव्स की तारीफ कर रहा है, उसके कैरेक्टर की तारीफ कर रहा है, उसकी बॉलिंग की तारीफ कर रहा है। अब हमारे पास वो अल्फाज हैं लेकिन वो लोग ख़त्म हो गए। अब शादाब की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ इनकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी। सो वाज अबाउट राना फ़हीम चले गए वहाँ पर। अब उनको भी अच्छा एक और चीज़ देखें, आपने सुफियान मुकीम के 1-2 ओवर देख लिए हैं, उसकी इकॉनमी जो है वो 2 या 3 की है, पर विकेट भी एवरेज उनकी इतनी है। ये इनको सारे मैच कंज्यूम करवाए गए कि कहीं तो चल जाएगा, ये कहीं तो ये अपने आप को प्रूव कर जाएंगे, लेकिन ये इनको रीइंफोर्स बार टाइम एंड अगेन किया गया। मुझे बताएं इसकी क्या बुनियाद है? और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक कुछ लोग तजियाकार जो हैं जिनका क्रिकेट से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, वो स्वीट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पूरा रेफरेंस दे रहे हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नथिंग डूइंग। आप डेवलूट करें क्रिकेट को, एसोसिएशन को खुद मुख्तार बनाएं, क्लब क्रिकेट उनके हवाले करें और आप दर्द माकूलात मत करें बोर्ड क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी क्रिकेट में, और आप अपने काम से काम रखें। अब मुझे बताएं कितनी प्रेस अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम स्कूल क्रिकेट भी करवाएंगे। पीजे से बड़ी बातें आपने करनी है, मैं एक बात और कर दूं। विवेक शुक्ला आपसे भी करनी है राजा साहब। शुक्ला साहब जो हैं, शुक्ला साहब जो हैं, रौजब बिनी साहब जो हैं, या उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो कितनी रॉकेट साइंस वाली अंग्रेजी आके बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कितनी करते हैं। वो अपने मीडिया के जरिए कभी को बात करनी होती है, खासतौर पर जब पाकिस्तान के बारे में करनी होती है, उन पर फ्लोट कर देते हैं। तो हमें इतने किस्म के खतीबों की ज़रूरत नहीं है जो हमारी तरह के भी हैं। हम तो दिल से बात करते हैं क्योंकि सारी उम्र क्रिकेट में गुजरी है, खेलते हुए खिलाते हुए भी। मैं लाहौर का भी सेक्रेटरी रह चुका हूँ, सेलेक्टर भी रह चुका हूँ। तकलीफ होती है सब कुछ देख के। मेरे ख्याल में हमें सिर्फ काम से काम रखना चाहिए। चेयरमैन साहब को मैं ये मुद्दबराना गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा आप क्रिकेटिंग मैटर में सिलेक्शन प्रोसेस में वीटो की पावर इस्तेमाल करें। आप पीजे को बुला लें, आप पापे को बुला लें, अजहर खान को बुला लें, जलालुद्दीन को, दसोरा और लिखते जाए उनके साथ, और फिर जब टीम सेलेक्ट हो तो कहें आ जाओ जरा की बढ़ाया जाए। दैट्स इट। ये आप लठ मार के यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर किसी को सारी अपनी पावर डेलीगेट कर देंगे तो वही कुछ हुआ था जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है, वही कुछ हुआ था जब आप अमेरिका से हार गए। मुझे बताएं, अमेरिका से आप हार गए, बिल्कुल। और आपको अब बकौल हाफिज इमरान के
कि क्वालिफायर खेलने के हवाले से आपको यद तूला हासिल है। आप हर क्वालिफायर खेलेंगे, खुदा ना खास्ता मुझे लग रहा है वो पोजीशन आने वाली है कि हम आईसीसी की अब क्वालिफायर खेला करेंगे, कीनिया की तरह, नमीबिया की तरह, बल्कि वो भी नहीं खेलेंगे अब, वो भी ठीक कुछ बेहतर हो गए। तो हमारी सूरत हाल जो हम एक पावर हाउस थे अब इस नहज पर पहुंच चुकी है, जो कि अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। बिल्कुल, मगर ये एक अजीब सा मामला है राजा साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करें। जो चेयरमैन ओवर इंटरवेंशन करते थे, क्योंकि क्रिकेटर थे, रमीज राजा साहब के दौर में सबको पता है कि कितनी ओवर इंटरवेंशन थी, वीडियो चैट्स पे, वीडियो कॉल्स पे पिचेस तक दिखाई जाती थी चेयरमैन को, उस वक्त वो बात भी गलत थी। तो कहीं कहीं बीच की हम म्याना रवि की तरफ क्यों नहीं जाते? ये इसलिए सवेरा ये जो बात कर रहे हैं, बिकॉज देखो आई डोंट नो कि मोहसिन ने कितनी क्रिकेट खेली है, ठीक है, बट मोहसिन इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। आई नो दिस इज अ फुल टाइम जॉब, बट आप उसको लेना मेथोडिकली लें, ठीक है। अब मोहसिन को चाहिए कि गेट दोज पीपल हु अंडरस्टैंड क्रिकेट, दोज पीपल जिनको ग्रास रूट से लेके ऊपर तक क्रिकेट का पता है। जरूरी नहीं होता कि एक लड़का आपने वो के लिए टेस्ट मैच खिला दिया और ये कर दिया। आपने देखना है कि उसका ग्रास रूट का क्या, उसका बुनियाद क्या है। डज ही अंडरस्टैंड क्रिकेट? उसको क्लब से लेके आपके जो लोकल आपके टूर्नामेंट्स हैं वो खेल के, फिर उसके बाद अपने डिविजन्स को, रीजन को रिप्रेजेंट करना, फिर उसके बाद ग्रेजुअली कमिंग इनटू फर्स्ट क्लास एंड देन ग्रेजुअली गोइंग इनटू पाकिस्तान। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको बैठ के दफ्तर के अंदर नहीं आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा चेयरमैन को कि आप वो लोग रखें, एक तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिनका जो ये नहीं कि ट्राइड एंड टेस्टेड आप ले आए। वो शादाब को ट्रैक रिकॉर्ड पर ही रखा है ना उन्होंने, चेयरमैन ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। शादाब को आप गिव हिम क्रेडिट, वो हर मैच में 50 करता है, वो उनकी तरफ से बॉलिंग में 50 कर लेता है वो, बैटिंग में नहीं कर लेता, 28 की है उसने। बट द क्वेश्चन इज हमें बैटिंग में उसके चाहिए, उसको उसकी बॉलिंग को कंटेन कर। ये जो विकेट्स खेली हैं ये सीमर फ्रेंडली विकेट्स नहीं है, बिल्कुल थी, ठीक है, बिल्कुल थी। उन्होंने एडवांटेज ले लिया, हमने क्यों नहीं एडवांटेज लिया? क्योंकि हमने नसीम शाह को यहाँ बिठा दिया, उसके फॉर्मेट बदल दिया, ये देखा ही नहीं है कि न्यूजीलैंड में वो ज़्यादा मौसर हो सकता है। यार ये देखो, ये सब टोपी ड्रामा है कि ये वनडे में अच्छा है, ये T20, और यार जो जहाँ अच्छा खेलता है उसको खिलाओ। सीधी सी बात है, हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम ये करते हैं कि लड़के को बर्न आउट कर देते हैं। आपने अफरीदी को बर्न आउट कर दिया है जी, आप उसको रेस्ट कराओ, आप उसको रेस्ट करा के रिफ्रेश करके लेके आओ। नहीं पीजे, मुझे बड़ा इख्तिलाफ है इस बात से, रेस्ट क्यों कराओ, ड्रॉप क्यों नहीं कराओ? ये जो हम रेस्ट कहते हैं, देखिए रेस्ट का मतलब होता है कि लड़के को निकालें थोड़ी देर के लिए, वर्कलोड जरा मैनेज करवाएं और वापस ले आएं। ड्रॉप का मतलब होता है गो बैक टू द डोमेस्टिक परफॉर्म एंड देन मेक योर स्पेस बैक इन द टीम। हम क्यों नहीं ड्रॉप करने का, हम क्यों घबराते हैं? हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ना, हमारी ट्रेडिशन जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर बड़ी पॉलिटिक्स है। इसका जो आपने क्वेश्चन किया, पॉलिटिक्स ये है कि जिसको ड्रॉप करे जी साइड तो बाहर हो गया, ये तो खेलेगा नहीं। आप इसको एक अच्छे तरीके से भाई इसको रेस्ट कराओ, रेस्ट ड्रॉप ही होता है, आप उसको ड्रॉप करो। इन्हीं मुरव्वतों में रह गए हम। नहीं, अब यहाँ की आपकी सियासत इस तरह तो क्या करेंगे आप देखें ना, या जो भी बोर्ड आया है उसको चमचे चाहिए, टीवी के ऊपर भी और अंदर भी। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, हमें ये देखो, जितनी मैंने क्रिकेट खेली मेरे ख्याल बोर्ड में किसी ने नहीं खेली होगी जी। द क्वेश्चन इज कि इन लोगों को जब आप इस पोजीशन पे लेके आते हो, खुदा के लिए उनको बताओ कि हमारी डोमेस्टिक का सिचुएशन क्या है। हम वही कर रहे हैं जो कि हम 70s में 60s में करते थे पेशावर के साथ, वही करें। कोयटा तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल आउट था, ठीक है जी। पिंडी मिड आ गया नहीं आ गया, वो बरकी की वजह से कुछ मिल जाती थी हमें, या मीरा बख्श हो गया, मेरी मैक्स हो गया, हो जाता था। कराची जो मैंने नाम लिए में बुखारी साहब हो गए, रजा हो गया, और कई उनकी वजह से हो जाते थे। इंडिविजुअल फाइटिंग हुई है कि लड़का खिलाओ, ये करो वो करो, इसी तरह क्रिकेट होती थी। अब नहीं है, अब आपके फेवरेट्स बन गए, फेवरेट्स इधर से आ जाता है, क्लिक एक इधर से आ जाता है, एंड दैट इज हाउ वी रनिंग इट। Mohsen needs good advice, that's it. As long as he gets good advice, I think he can do it.